हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 5 है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज का। तो इसमें हम समझेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मतलब क्या है इसका। देखिए ये इसका आप सिंपल सा आपको मतलब समझाऊंगा मैं। देखिए हमारे पास हम दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंपैरिजन है। कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, कुछ भी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कंपैरिजन है। कैसे? हम ना कॉलेज में भी किसी ना किसी का एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। कैसे? कि दूसरे बंदे को उसके हिसाब से कहेंगे भाई तू तो ना उससे भी पतला है, उस बंदे से भी पतला है, या उस बंदे से तो थोड़ा ठीक है। हमारा हर चीज में एक कंपैरिजन होता है। हम कहते हैं कि आप लंबे हो, किससे? किसी से लंबे हो, उससे तो आम बंदों से ज्यादा लंबे हो, आम बंदों से कम छोट, मतलब आपकी हाइट कम है। तो हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं। यहां पर भी हमने एक कंपैरिजन किया। कैसे? हमें एक चीज पता लगी, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता लगी क्या होती है। वो हमने कह दिया कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारा दिमाग ये चला भाई साहब ये तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, बाकियों का याद करना पड़ेगा। किसी का 2000 है, किसी का 3000 है, किसी का 4000 है, सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा। और कितना बार बार हजार बोले। तो वो कहते हैं ऐसे करो यार, कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको इस तरह से लिखो क्या, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालना चाहते हो, डेंसिटी ऑफ ऐसे लिख देता हूं फ्लूइड, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक। आप स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करें या वाटर की बात कर ले, स्टैंडर्ड फ्लूइड यहां पे वाटर है, हम वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी की डेंसिटी है 2000 और पानी की डेंसिटी है 1000, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बन गई? 2। बस इसका मतलब क्या है? जब भी मैं कहूंगा ये 2 है, इसका मतलब है पानी से 2 गुना है उसकी डेंसिटी। बस स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 का मतलब क्या है कि पानी से 2 गुना हैवी है वो। अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 4 है, तो आपको इसकी डेंसिटी पता करनी है। इसमें क्या मुश्किल है? आप क्या करोगे, यार 4 मतलब पानी से 4 गुना हैवी है, पानी से 4 गुना हैवी है 4000, डेंसिटी क्या आ गई इसकी? 4000। अब आप में से कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप में से कुछ बच्चे ये कहते हैं अच्छा ये दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 गिवन है और ये फ्लूइड की हमें निकालनी है, वाटर की 1000 होती है। 1000 इधर जाएगा तो 4000 हो जाएगी। अरे मेरे बाप इतना क्यों टेंशन लेते हैं? हमें समझना है बातों। ये सिर्फ आपको दर्शाता है कि पानी से कितना हैवी है या कितना हल्का है। अगर मैं किसी को कह दूं कि भाई साहब मेरे पास किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान लीजिए मैं कहता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की मान लीजिए 0.5 है, तो इसका आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कहोगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब पता लग गया इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो 500 है, क्योंकि पानी से आधी है। बस इतनी सी बात। अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, तो वो 13.6 होगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब निकालते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? 13600 अपॉन वाटर 1000 कर दो डिवाइड, 0 से जे 0 गई तो 13.6 आ गया। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की जो यूनिट है इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर नीचे वाले की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमने काट दिया तो हम सही सीधा कह देंगे। अब आप बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की गिवन है, मान लीजिए मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की कहता हूं 6, तो आप ये बताइए कि उसकी जो स्पेसिफिक वेट कितना होगा? स्पेसिफिक वेट कितना होगा आप बता सकते हैं क्या? अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। स्पेसिफिक वेट कितना होगा उसका? मैं ये आपका जो कमेंट है उसका मैं रिप्लाई करूंगा अगर आपने सही किया तो। ठीक है, आप कमेंट में बताइए मुझे।
और अगर आप एसएससी जेई आरआरबी किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कीजिए। मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में खुद पढ़ाऊंगा आपको। और ये थोड़ी छोटी जो वीडियो नहीं है, एक 1.5 घंटे का लेक्चर है प्रॉपर। आप प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप में, ये ऐप के अंदर ये सारी कोर्सेज मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।